हेलो बच्चों, तो क्या हाल चाल है सभी के। उम्मीद करते हैं बढ़िया ही होगे। तो आज की इस क्लास में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। और जैसा कि आपको पता है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था सांद्रता पद की विधियों के बारे में। और सांद्रता पद की विधियों में हम लोगों ने प्रतिशत सांद्रता, पीपीएम सांद्रता और पीपीवी सांद्रता की बातें कर ली थी, उनके क्वेश्चंस कर लिए थे। ठीक है, तो आज की हमारी जो क्लास है, आज की इस क्लास में हम लोग सांद्रता पद की विधियों के बारे में आगे बात करेंगे। और हमारी अगली सांद्रता पद की विधि जो कि है शक्ति के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आज की हमारी जो पहली सांद्रता पद की विधि होगी वो क्या है बेटा, शक्ति। ठीक है, आज हम लोग जिसके बारे में डिस्कस करेंगे वो क्या है, शक्ति, या इसी को और क्या बोलते हैं, ग्राम प्रति लीटर सांद्रता। शक्ति है बेटा ग्राम प्रति लीटर सांद्रता, स्ट्रेंथ या ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन। ठीक है बेटा, चलिए। तो शक्ति या ग्राम प्रति लीटर सांद्रता क्या होती है, इसकी हम बातें करेंगे। तो बहुत सिंपल सी कहानी है, नाम से ही सजेस्ट कर रहा है कि ग्राम प्रति लीटर। मतलब जब किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में, जब किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में हम विलेय के ग्रामों की संख्या निकालते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं, शक्ति। तो किसी भी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के ग्राम में भार को ही क्या बोला जाता है, उस विलयन की शक्ति बोलते हैं या फिर ग्राम प्रति लीटर सांद्रता कहते हैं। क्या काम है, एक बार फिर से सुनिए। किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के ग्राम में जो भी भार होंगे वही क्या कहलाएंगे, वही उसकी शक्ति या ग्राम प्रति लीटर सांद्रता कहलाएंगे। तो आइए देखते हैं क्या होती है शक्ति या ग्राम प्रति लीटर सांद्रता। किसी विलयन के प्रति लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के ग्राम में भार को ग्राम प्रति लीटर सांद्रता या शक्ति कहते हैं। ग्राम प्रति लीटर सांद्रता या बेटा क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। तो किसी भी विलयन के प्रति लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के ग्राम में जो भी भार होंगे बेटा उसी को हम क्या बोलते हैं, ग्राम प्रति लीटर सांद्रता या शक्ति कहते हैं। ग्राम में भार को ग्राम प्रति लीटर सांद्रता या शक्ति कहते हैं। और इसे जो हम लोग कैपिटल एस से दर्शाते हैं, इसे कैपिटल एस से दर्शाते हैं। तो शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है, शक्ति का फॉर्मूला होता है भैया विलेय का वह भार है ना, विलेय का ग्राम में वह भार जो कि उपस्थित होता है प्रति लीटर विलयन के आयतन में। यही तो होता है, विलेय का ग्राम में वह भार जो कि उपस्थित होता है विलयन के प्रति लीटर आयतन में, उसी को क्या बोलते हैं, शक्ति। तो कैपिटल एस इक्वल टू डब्ल्यू बटे वी। अगर वी किस में है, लीटर में है, तो ये फार्मूला। और अगर आपका जो आयतन है वो ml में दे दे, किस में दे दे बेटा, अगर आपका आयतन मिलीलीटर में हो जाए तो यही फार्मूला क्या बन जाएगा, S इज इक्वल टू डब्ल्यू इंटू 1000 बाई वी। किस में है बेटा, ml मतलब मिलीलीटर में, तब के लिए आपका ये फार्मूला हो जाएगा S इज इक्वल टू डब्ल्यू इंटू 1000 बाई वी ml। ठीक है, चलिए फिर कहानी यहाँ पे आती है इसके मात्रक की। किसकी आती है बेटा, मात्रक की। तो मात्रक क्या हो जाएगा बेटा, देखो मात्रक ऊपर क्या है ग्राम, नीचे क्या है लीटर। तो इसका मात्रक ही क्या है, ग्राम प्रति लीटर। तो शक्ति का मात्रक क्या होता है बेटा, ग्राम प्रति लीटर। और देखो शक्ति में क्या आ रहा, विलयन का भार। तो इसका मतलब ये क्या है, जो शक्ति होती है वो बेटा विलयन का जो शक्ति होती है वो ताप पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है, ताप पर निर्भर करती है। तो किसी भी विलयन के प्रति लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के ग्रामों की संख्या या ग्राम में भार को क्या बोलते हैं, विलयन की शक्ति कहते हैं। ठीक है, चलिए इसको नोट करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहले इसके क्वेश्चन किए जाएं, फिर इसके बाद अगली सांद्रता पद की विधि पर चलेंगे। ठीक है, चलिए पहले इसके क्वेश्चन देखे जाए। तो इसका क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन ये रहा, कह रहा है कि एक विलयन के 500 मिलीलीटर में 100 ग्राम विलेय उपस्थित है। तो बताइए विलयन की ग्राम प्रति लीटर सांद्रता क्या होगी, या फिर आप कह सकते हैं विलयन की शक्ति क्या होगी। तो आपको हमने कहानियां शुरू से यही बताई हैं, जब से आपने क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू किया
हमने आपको एक ही कहानी बताई कि भैया जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करने जाओ तो सबसे पहले उसमें क्या क्या दिया वो लिख लो। क्वेश्चन पढ़ो, 1 विलियन का 500 मिलीलीटर, मतलब विलियन का आयतन दे दिया 500 मिलीलीटर में 100 ग्राम विलेय उपस्थित है, मतलब बेटा विलेय का भार स्मॉल w दे दिया 100 ग्राम। कह रहा ग्राम प्रति लीटर सांद्रता क्या होगी, मतलब शक्ति क्या होगी, तो शक्ति का फॉर्मूला लगा दो, S इज इक्वल टू W अपॉन V, क्योंकि ml में था V इसलिए 1000 से मल्टीप्लाई। W आपका कितना है बेटा 500 है, गुणे 1000 बटे V क्या है, V है 100। बताओ 1 2 2 0 से 2 0 कट गया, सॉरी हाँ सही तो है, उल्टा कर दिया ना, 500 नीचे, हाँ 500 नीचे बेटा 100 ऊपर ना, ये 2 0 कट गया। उसके बाद 5 से डिवाइड करो, 5 दूनी 10, और ये क्या आ जाएगा 200 ग्राम प्रति लीटर। तो विलियन की, इस विलियन की शक्ति कितनी आ गई बेटा 200 ग्राम प्रति लीटर। तो अगर किसी विलियन के 500 ml में विलेय के 100 ग्राम घुले हैं तो उस विलियन की शक्ति क्या होगी, उस विलियन की शक्ति होगी 200 ग्राम प्रति लीटर, मतलब विलियन के 1 लीटर में 200 ग्राम उपस्थित होंगे। ठीक है, चलिए तो ये कहानी हो गई इसकी, विलियन के 500 मिलीलीटर में इतने विलेय थे तो शक्ति क्या होगी। ठीक, सिंपल सा क्वेश्चन, सॉल्यूशन नोट कर लिया आपने। चलिए फिर हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और हमारा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। हाँ, क्वेश्चन कह रहा है कि एक विलियन की शक्ति 25 ग्राम प्रति लीटर है, तो इसके 250 मिलीलीटर में विलेय की मात्रा कितनी होगी। एक विलियन की सांद्रता या शक्ति इतनी है तो 250 मिलीलीटर में विलेय की मात्रा बतानी है। तो फिर जो वही कहानी, सबसे पहले क्या दिया है वो लिख लो, सबसे पहले क्या दिया है भाई वो लिख लो। तो सबसे पहले दिया क्या है, विलियन की शक्ति, मतलब S का मान 25 ग्राम प्रति लीटर। कह रहा है इसके 250 मिलीलीटर में V दे दिया, आयतन 250 मिलीलीटर में कितना विलेय होगा, W पूछा है, फॉर्मूला पता ही है, S इज इक्वल टू W इंटू 1000 बाई M इंटू V, सॉरी केवल V शक्ति है ना, तो W का मान क्या आ जाएगा, W बराबर आ जाएगा S इंटू V डिवाइडेड बाई 1000। बताओ S कितना है, S दिया है 25, गुणे ये कितना दिया, V कितना दिया है 250 बटे ये कितना है 1000, तो 25 चौके 100, 4 से डिवाइड करो, 4 छंग 24 दशमलव, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, इतने ग्राम ये आ जाएगा विलेय का द्रव्यमान। तो भैया विलियन के 250 मिलीलीटर में 6.25 ग्राम क्या उपस्थित होंगे, विलेय उपस्थित होंगे। ठीक है, तो ये कहानी हो गई दूसरे क्वेश्चन की, शक्ति का दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, किसी भी फॉर्मूले पे कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, सिंपल सी कहानी है भैया, उस फॉर्मूले में जितने टर्म्स होंगे, उस फॉर्मूले में जितने टर्म्स होंगे उतने टाइप के क्या बन सकते हैं, क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। जितने टर्म होंगे उतने टाइप के आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। इसमें 3 टर्म है, S है, W है, V है। S दे देगा, सॉरी S पूछ, W V दे देगा, S पूछेगा, S और V दे देगा, W पूछेगा, या S और W दे देगा, V पूछेगा। 3 टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, सिंपल सी कहानी। चलो अगला देखते हैं। अब अगला आता है आपका मोलरता की कहानी। चलिए मोलरता की कहानी समझेंगे। ठीक है, तो ये तो शक्ति के क्वेश्चंस हो गए। हाँ, शक्ति का एक और, अभी चलो संबंध जब हम लोग देखते हैं तो संबंध की बातें करेंगे। ठीक है, तो शक्ति के लिए और एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन हमसे कहता है कि एक विलियन की सांद्रता 40% द्रव्यमान अनुसार है, ये द्रव्यमान बटे आयतन अनुसार लिख लेते हैं, द्रव्यमान बटे आयतन अनुसार है, W बाई V है। तो इस विलियन की शक्ति बताइए, इस विलियन की शक्ति बताइए। चलिए भाई, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए कह रहा है एक विलियन की सांद्रता 40% द्रव्यमान बटे आयतन अनुसार है, तो इस विलियन की शक्ति 40% द्रव्यमान बटे आयतन अनुसार का मतलब आप क्या समझते हैं? इसका मतलब आप यही समझेंगे ना कि भैया विलियन के 100 मिलीलीटर में, किसमें बेटा, विलियन के 100 मिलीलीटर में विलेय के कितने ग्राम उपस्थित है, 40 ग्राम। भाई 40% द्रव्यमान बटे आयतन अनुसार का मतलब क्या है कि विलियन के 100 मिलीलीटर में विलेय के कितने उपस्थित है, 40 ग्राम। बस शक्ति का फॉर्मूला लगा दो, W इंटू 1000 बाई V।
W आपको पता है 40 गुणे 1000 बटे V आपको पता है कितना 100, कितना आ गया 400 ग्राम प्रति लीटर, यही शक्ति आ गई। तो विलयन की द्रव्यमान बटे आयतन प्रतिशत सांद्रता आपको दी थी और कह रहा था बताइए इसकी शक्ति क्या होगी, तो शक्ति के लिए ये हो जाएगा। या फिर आप एक रिलेशन याद रखिए, उस रिलेशन को याद रखेंगे तो आपके लिए चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। ठीक है, रिलेशन क्या है, शक्ति व W/V प्रतिशत सांद्रता में संबंध, शक्ति व द्रव्यमान बटे आयतन प्रतिशत सांद्रता में संबंध क्या होगा वो ध्यान समझे, आप वो याद रखिए। आप डायरेक्ट इसको क्या कर सकते हैं बेटा, निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, देखिए W/V परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है, W/V परसेंटेज का फॉर्मूला है W × 100/V, और शक्ति का सूत्र क्या होता है, शक्ति का सूत्र होता है W × 1000/V। क्या आप इसको ये नहीं लिख सकते W × 100/V × 10 लिख सकते हैं ना, और ये W × 100/V यही क्या है W/V परसेंटेज। तो शक्ति बराबर क्या हो गया W/V परसेंटेज × 10, मतलब शक्ति बराबर क्या होता है, शक्ति होती है द्रव्यमान बटे आयतन प्रतिशत सांद्रता का 10 गुना। तो आप यहाँ से डायरेक्ट आंसर निकाल सकते थे, क्या आंसर आ जाता, कह रहा विलयन की सांद्रता 40% द्रव्यमान बटे आयतन अनुसार है। विलयन की सांद्रता जो है बेटा वो 40% द्रव्यमान बटे आयतन अनुसार है, शक्ति क्या होगी इसका 10 गुना, 400 ग्राम पर लीटर, यही तो है भाई। द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता का 10 गुना होती कौन, शक्ति, तो ये 40% ही 10 से गुणा कर दो, आ जाता। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसको, फिर आगे कहानी देखा जाए। चलिए, एक संबंध ये हो गया, एक संबंध और आप ध्यान रखिए, एक संबंध और ध्यान रखिए जो कि क्या होगा, शक्ति व द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता में संबंध, सांद्रता में संबंध बहुत ही प्यारा संबंध है, ध्यान समझेंगे और बहुत ही आसान। ठीक है, आइए तो मिलकर साथ में इसको हम लोग समझते हैं, कहानी समझिएगा। सबसे पहले अगर हम द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता की बात करें तो उसका फॉर्मूला क्या है, उसका फॉर्मूला है W × 100/V। अब ये V क्या है भाई, विलयन का आयतन। अब आपको एक कहानी पता ही होगी कि जो हमारा विलयन होता है, विलयन का जो घनत्व होता है, विलयन का घनत्व बराबर होता है विलयन का द्रव्यमान और बटे विलयन का, सॉरी ये द्रव्यमान प्रतिशत ना, तो द्रव्यमान प्रतिशत में यहाँ क्या होता है विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान बड़े विलयन का आयतन। तो इससे हम रिलेट करके क्या देख सकते हैं कि जो हमारा विलयन का द्रव्यमान है, विलयन के द्रव्यमान को हम क्या लिख सकते हैं, विलयन का घनत्व गुणे विलयन का आयतन लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल भाई, विलयन का घनत्व गुणे विलयन का आयतन ही क्या होगा, विलयन के द्रव्यमान के बराबर। तो इस फॉर्मूले में W परसेंटेज के फॉर्मूले में हम यहाँ क्या कर सकते हैं, W × 100 / D × V। तो यहाँ से अगर हम W/V × 100 की वैल्यू देखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, D का इधर गुणा करना पड़ेगा, D गुणे W प्रतिशत, यही होगा ना। अगर हम W/W परसेंटेज में D का गुणा कर दें तो क्या बन जाएगा, W/V परसेंटेज, यही तो होता है। चलिए अब बात करते हैं शक्ति की। तो अगर शक्ति का सूत्र देखें तो AC = होता है W × 1000/V, जिसको आप ये लिख सकते हो क्या, W × 100/V × 10 लिख सकते हैं। और देखिए W × 100/V की वैल्यू क्या लिखी हुई है, ये लिखी हुई है। तो S का फॉर्मूला क्या हो गया, S का फॉर्मूला हो गया भाई W/W परसेंटेज गुणे D × V। ये आपकी हो गई शक्ति का सूत्र। ये क्या हो गया बेटा, शक्ति का सूत्र। तो शक्ति और द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता में ये संबंध होता है। शक्ति और द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता में क्या संबंध, सॉरी यहाँ 10 होगा, सॉरी यहाँ क्या होगा 10। तो शक्ति और द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता में क्या संबंध है बेटा, शक्ति बराबर द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता गुणे घनत्व गुणे 10, ये होता है इसमें संबंध। चलिए तो इसको नोट कर लीजिए, तो फिर एक क्वेश्चन इसके ऊपर भी हम लोग डिस्कस करते हैं, फिर आप आगे कहानी को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है, चलिए
तो ये तो इसकी कहानी हो गई। अब आइए समझते हैं इसकी कहानी को क्वेश्चन के थ्रू। ठीक है, तो ये रिलेशन आपका हो गया। अब इस रिलेशन पे एक क्वेश्चन देखा जाए। तो क्वेश्चन कहता है एक विलयन की सांद्रता 20% द्रव्यमान अनुसार है यदि इस विलयन का घनत्व 1.2 ग्राम प्रति ml है, तो इसकी शक्ति बताइए। चलिए भाई, क्वेश्चन ध्यान से समझा आपने। क्वेश्चन ने क्या कहा? क्वेश्चन कह रहा है एक विलयन की द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता जो है वो 20% है, और इस विलयन का जो घनत्व है वो कितना है बेटा? 1.2 ग्राम पर ml है। तो बताइए इस विलयन की शक्ति क्या होगी? अभी आपने संबंध डिराइव किया था कि S इक्वल टू होता है W अपॉन कैपिटल W परसेंटेज गुणे D इंटू V, सॉरी V नहीं 10। तो W बाई W परसेंटेज की वैल्यू कितनी गिवन है? 20। D कितना है? 1.2 गुणे ये कितना 10, तो 10 गुणे 1.2 12, 12 दूनी 24, ये कितना आ जाएगा? 240 ग्राम प्रति लीटर। यही क्या आ गया? आपका आंसर आ गया। तो ये संबंध याद रखना आपको जरूरी है। संबंध याद रखेंगे आपका आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो आपने आयतन अनुसार वाली कहानी भी समझ ली और द्रव्यमान अनुसार वाली कहानी भी समझ ली। तो नोट कर लीजिए इनको, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए, तो ये तो शक्ति के क्वेश्चन सारे हो गए खत्म। अब हमारे पास जो अगली सांद्रता पद की विधि है वो क्या है बेटा? मोलरता। तो अगली सांद्रता पद की जो विधि मोलरता है उसके बारे में हम लोग बातें करेंगे। मोलैरिटी की हम लोग बातें करने वाले हैं। तो ध्यान से बड़े प्यार से समझिए कि भैया ये मोलरता क्या होती है। तो मोलरता का सिंपल सा मतलब है कि किसी भी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में विलेय के जितने मोल घुले होते हैं, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में विलेय के जितने मोल घुले होते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? उसी को हम बोलते हैं विलयन की मोलरता। तो ध्यान समझिएगा, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या विलयन की मोलरता कहलाती है। विलयन की मोलरता कहलाती है। विलयन की मोलरता कहलाती है, और इसे हम लोग जो है कैपिटल M से दर्शाते हैं। इसे कैपिटल M से क्या करते बेटा? दर्शाते। तो किसी भी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या उस विलयन की मोलरता कहलाती है। 1 लीटर विलयन में जितने मोल विलेय के घुले होते हैं वही क्या कहलाती है बेटा? विलयन की मोलरता कहलाती है, और इसे हम M से दर्शाते हैं। तो मोलरता का सिंपल सा फॉर्मूला अगर हम बात करें तो मोलरता बराबर क्या होता है? मोलरता बराबर होगा विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन। विलयन का आयतन जो कि किस में होगा बेटा? लीटर में। जो कि किस में होगा? लीटर में। तो मोलरता को हम शो करते हैं कैपिटल M से, मोलों की संख्या स्मॉल n से, और आयतन को V से। अगर ये लीटर में है तो चुपचाप यही हो गया, और अगर यही जो V है ये किस में हो जाए? मिलीलीटर में। अगर ये जो आपका आयतन है वो किस में हो? मिलीलीटर में। तो क्या करना पड़ता है? 1000 से गुणा। और चूंकि आपको पता है कि भैया जो विलेय के मोल है वो होते हैं ग्राम बार बटे अणु भार, तो मोल को रिप्लेस कर दें अगर यहाँ पे ग्राम बार बटे अणु भार से, तो यही फार्मूला कुछ ऐसा दिखने लगेगा, M इक्वल टू W अपॉन M इंटू V।
और फिर से अगेन अगर जो आपका V है वो ml में गिवन होगा तो बेटा V के ml में होने पर फिर से क्या करना पड़ेगा, 1000 से गुणा। और अगर हम इसी के मात्रक की बात कर दें भाई, तो मात्रक की बात करते हैं तो मात्रक की बात क्या हो जाएगी, मोल प्रति लीटर, या इसी को हम लोग प्यार से बोलते हैं मोलर। क्या बोलते हैं, मोलर, मोल प्रति लीटर या मोलर। और जैसा कि आपको पता है इसमें भी विलयन का आयतन इन्वॉल्व है, तो ये भी क्या होगी, ताप पर निर्भर राशि होती है, ताप पर निर्भर विधि होती है। तो किसी भी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की जो संख्या होगी वही क्या कहलाएगी बेटा, विलयन की मोलरता कहलाएगी। और विलयन की जो मोलरता होती है इसे आप किससे दर्शाते हैं, कैपिटल M से दर्शाते हैं। और फॉर्मूला आपका M = N/V या फिर W × 1000/M × V। जब विलेय के मोल दिए हो तो ये फार्मूला, विलेय का ग्राम दिया हो तो ये फार्मूला, ग्राम में भार दिया हो तो ये फार्मूला, आयतन लीटर में दिया हो तो ये फार्मूला, मिलीलीटर में दिया हो तो ये फार्मूला, आयतन लीटर में हो तो ये, मिलीलीटर में दिया हो तो ये। बस सिंपल सी कहानी है। इतनी बात सभी को समझ में आ गई होगी। तो ये तो आपकी मोलरता की कहानी हो गई। अब मोलरता के बाद एक टर्म आता है मोलर विलयन। क्या आता है बेटा, मोलर विलयन। तो आइए समझते हैं कि ये हमारा जो मोलर विलयन है ये होता क्या है। मोलर विलयन किस चिड़िया का नाम है। चलिए भाई, तो आपने उसको नोट कर लिया होगा। तो अब हम बात करेंगे मोलर विलयन की। तो आप ध्यान से समझेंगे ये मोलर विलयन है क्या। मोलर सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है। मोलर सॉल्यूशन, मोलर विलयन क्या होता है। जैसे अगर हम बात करें, अभी आपने मोलरता का सूत्र देखा था M = N/V। और अगर हम ये कहते हैं यदि N का मान कितना हो जाए, 1 मोल, और ये जो आपका V है ये कितना हो जाए, 1 लीटर, तो M क्या हो जाएगा, M = 1/1। और क्या आंसर आ गया, 1 मोलर। तो अगर किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में, अगर किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में विलेय के 1 मोल घुले होते हैं तो उस विलयन को ही क्या बोलते हैं, मोलर विलयन। तो सिंपल सी कहानी क्या हो जाएगी इसकी, ऐसा विलयन जिसके 1 लीटर आयतन में, जिसके 1 लीटर आयतन में विलेय के 1 मोल घुले होते हैं, विलेय के 1 मोल घुले होते हैं, मोलर विलयन कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, मोलर विलयन कहलाता है। ऐसा कोई भी विलयन जिसके 1 लीटर आयतन में विलेय के 1 मोल घुले होंगे उसी को हम क्या बोलेंगे बेटा, मोलर विलयन कहते हैं। अब इस मोलर विलयन की कहानी क्या है, इस मोलर विलयन को ध्यान क्यों रखना है, इसकी बात समझिएगा। अभी जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो उसके लिए हमें ज़रूरी होगा, जैसे अगर हमसे कोई क्वेश्चन में कहता है कि भैया आपके पास 1 मोलर विलयन है या आपको 1 मोलर विलयन बनाना है, तो 1 मोलर विलयन का मतलब होगी इसकी मोलरता 1 दी है। अगर क्वेश्चन में कह दिया कि भाई आपको एक सेमी मोलर विलयन बनाना है, कैसा विलयन बनाना है, सेमी मोलर विलयन बनाना है, तो सेमी मोलर विलयन का मतलब उसकी मोलरता दी होगी कितनी, 1/2। सेमी मोलर मतलब जिसकी मोलरता कितनी हो, 1/2। इसी तरह अगर पेंटी मोलर की कहानी आ जाए तो पेंटी मोलर का मीन्स जिसकी मोलरता 1/5 या 0.2 मोलर। इसी तरह अगर आपसे डेसी मोलर कह देता है, डेसी मोलर विलयन, तो डेसी मोलर विलयन का मतलब जिसकी मोलरता 1/10 या 0.1 मोलर। अगर क्वेश्चन में आपसे कह दिया सेंटी मोलर विलयन है, तो सेंटी मोलर विलयन का मतलब हो जाएगा जिसकी मोलरता 1/100, मतलब कि 0.01 मोलर। अगर आपसे कह दिया कि भैया मिली मोलर विलयन है, तो मिली मोलर विलयन का मतलब जिसकी मोलरता होगी 1/1000, मतलब 0.001 मोलर। इसी तरह अगर आपसे कह देता है कि पेंटामोलर विलयन है, तो पेंटामोलर विलयन का मतलब सिंपल सा जिसकी मोलरता है 5। अगर आपसे कह दे डेका मोलर विलयन है, तो डेका मोलर विलयन का मतलब जिसकी मोलरता कितनी है, 10। तो ये कहानी आपको ध्यान रखनी है मोलर विलयन से संबंधित कि भैया विलयन की मोलरता के लिए ये टर्म आपको याद रखना है कि अगर सेमी मोलर विलयन है तो मोलरता 1/2 होगी,
पेंटी है तो मोलरता 1/5 होगी, डेसी है तो 1/10 है, सेंटी है तो 1/100 है, मिली है तो 1/1000 है, पेंटा है तो 5 है और डेका है तो 10। ये कहानी होती है विलियन के लिए, अलग अलग प्रीफिक्स यूज करते हैं, सेमी, डेसी, पेंटी, इन सब का मतलब क्या होता है, ये कहानी आप समझ गए। ठीक है, चलिए तो फिर इसको नोट करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और मोलरता के न्यूमेरिकल्स की बातें करते हैं, मोलरता के क्वेश्चन की बातें करते हैं। ठीक है, चलिए तो मोलरता के क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास ये रहा, कह रहा है कि 3.65 ग्राम 400 मिलीलीटर HCl के विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। तो भाई ये जो पहले दिया है, देखो ग्राम में जो दिया है वो ग्राम बार है, हमने सबसे पहले आपको यही कहा कि पहले आप क्वेश्चन में दी गई इंफॉर्मेशन नोट करिए। W का मान दिया ये 400 मिलीलीटर, मतलब आयतन दिया होगा, 400 मिलीलीटर आयतन दे दिया। पदार्थ कौन सा, HCl, तो भैया पदार्थ दिया है तो उसका अणुभार निकाल ना लीजिए। एक हाइड्रोजन का परमाणु भार 1, क्लोरीन का 35.5, टोटल अणुभार आ गया 36.5। तो इस HCl का अणुभार हो गया 36.5। मोलरता पूछा है, फॉर्मूला देखिए मोलरता का, मोलरता इक्वल टू W/m/V, और अगर V ml में है तो क्या कर देना, 1000 से गुणा। W कितना दिया 3.65 गुणे 1000, M कितना आया 36.5 गुणे 400, तो 3.65 से 36.5 10 बार जाएगा, 1 2 3 0 1 2 3 0 कट जाएगा, 1/4, 1/4 का मतलब होता है 0.25 मोलर, यही आपका आंसर हो गया। तो विलियन की मोलरता कितनी आ गई, विलियन की मोलरता आ गई 0.25 मोल प्रति लीटर, या इसी को आप प्यार से क्या लिख देते हो, मोलर। बस सिंपल सी कहानी थी। तो सबसे पहला काम क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन दी है वो नोट करना, और जो पदार्थ दिया है उस पदार्थ का अणुभार निकालना। बस इतना कर लिए तो फॉर्मूले में सारी वैल्यू रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, बचा ही क्या फिर, है कि नहीं। चलिए तो ये कहानी हो गई मोलरता की। अब आगे बढ़ा जाए, फिर नॉर्मलता पे सॉरी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी क्वेश्चन करते हैं इसके, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर। तो अगला क्वेश्चन आपके पास ये है, कह रहा है एक विलयन के 500 मिलीलीटर में 90 ग्राम ग्लूकोज है, तो विलयन की मोलरता बताइए। चलिए भाई बहुत सिंपल सी कहानी है, ध्यान समझिए। कह रहा है एक विलयन के 500 मिलीलीटर, मतलब विलयन का आयतन दे दिया 500 मिलीलीटर में 90 ग्राम ग्लूकोज, मतलब विलय का ग्राम बार दे दिया 90 ग्राम ग्लूकोज। ग्लूकोज का अणुसूत्र लिखो C6H12O6, एक कार्बन 12, 12 × 72, एक हाइड्रोजन का 1 तो 12 हाइड्रोजन का 12 × 1 = 12, एक ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 तो 16 × 96, टोटल जोड़ दीजिएगा तो आएगा 180। तो बेटा अणुभार भी पता चल गया 180। बस मोलरता पूछा है तो मोलरता इक्वल टू W × 1000/m × कैपिटल V। W कितना दिया 90 गुणे 1000, ये कितना है 180 गुणे 500, 90 से ये 2 बार जाएगा और 500 दूनी 1000, 2 से 2 ये कट गया, तो M कितना आ गया, M आ गया 1 मोलर या 1 मोल प्रति लीटर। M का मान कितना आ गया बेटा 1 मोल प्रति लीटर। तो क्वेश्चन में ये दोनों दिया था और पदार्थ दिया था, तो पदार्थ का हमने अणुभार निकाल लिया, अणुभार आया रख दिया फॉर्मूले में, आंसर आ गया। बोलो बड़ी सिंपल सी कहानी है, बिल्कुल सिंपल सी कहानी, इसमें कुछ है नहीं, है ना। चलिए तो फिर हम लोग अगली बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। चलिए तो फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, और हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो कुछ इस तरीके से होगा। चलिए क्वेश्चन कह रहा है HNO3 के 31.5 ग्राम के डेसी मोलर विलयन बनाने के लिए कितना आयतन आवश्यक होगा, कितना आयतन आवश्यक होगा, है ना। चलिए भाई तो सॉल्यूशन देखते हैं। पदार्थ दिया है HNO3, पहले पदार्थ ही दिया तो उसका अणुभार, एक कार्बन हाइड्रोजन का परमाणु भार 1, नाइट्रोजन का परमाणु भार 14, एक ऑक्सीजन 16 होता है, 3 बार है तो 16 × 3 = 48, टोटल आ गया 63। तो बेटा अणुभार आ गया 63।
के इतने ग्राम, ग्राम में जो दिया वो ग्राम बार मतलब W का मान 31.5 ग्राम के डेसी मोलर विलियन। अभी हमने बताया था डेसी मोलर विलियन का मतलब क्या होता है, जिसकी मोलरता हो 1/10। अभी पीछे बताया ना, डेसी मोलर विलियन जिसकी मोलरता कितनी हो 1/10। तो यहाँ डेसी मोलर विलियन का तात्पर्य क्या है कि भैया मोलरता बता रहा आपको। कह रहा कितने आयतन की आवश्यकता है, चलिए V का मान बता दीजिए। तो आप भी फार्मूला चुपचाप लगा दीजिए। कैसे, V पूछा है तो लीटर में निकाल लीजिए, कोई समस्या थोड़ी है। M दिया 1/10, W दिया 31.5, M दिया 63 गुणे V, क्रॉस कर दीजिए, V इधर आ जाएगा, 10 ऊपर चला जाएगा, 31.5 गुणे 10/63। देखेंगे अगर तो 31.5 से 2 बार में 63 कट जाएगा, 2 से 5 बार में कट जाएगा, तो V का मान जो है 5 लीटर आ जाएगा, है ना। क्योंकि भाई V हमें निकालना था तो हमने 1000 से गुणा नहीं किया, 1000 से गुणा नहीं किया तो V लीटर में आ गया। 1000 से गुणा कर देते तो V जो आता वो मिलीलीटर में आता, 5000 मिलीलीटर आता, और क्या आता। समझ में आ गई बात भाई, बिल्कुल सिंपल सी कहानी है। इस बार आपको द्रव्यमान दे दिया और मोलरता दे दी और कह रहा है बताइए विलयन का आयतन क्या होगा। तो भाई विलयन का आयतन होगा 5 लीटर। ठीक, ये कहानी थी। चलिए नोट कर लीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखा जाए। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। आइए, तो अब हमारा अगला क्वेश्चन ये है, कह रहा 3.42 ग्राम सुक्रोज का सेंटीमोलर विलयन बनाने के लिए विलयन का कितना आयतन आवश्यक है। सेम क्वेश्चन है भाई, सेम क्वेश्चन है, कोई दुख दर्द तकलीफ समस्या पीड़ा का अनुभव नहीं होना चाहिए आपको, लगा लेंगे। कह रहा है W है 3.42 ग्राम, भैया W मिल गए। सुक्रोज का सूत्र लिखो C12H22O11, एक कार्बन 12 तो 12 बरियम 144, वाह क्या बात है। एक हाइड्रोजन 1 तो 22 का एकम 22, ऑक्सीजन एक 16 तो 16 कह रही हम 176, 144 और 176 जोड़ोगे तो बेटा कितना आ जाएगा 320, और 320 और 22 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 342। तो बेटा M का मान कितना आ गया 342। क्या बोलते हो, आनंद आ रहा ना। बिल्कुल, सुक्रोज का सेंटीमोलर विलयन है, तो सेंटीमोलर विलयन का मतलब बेटा कैपिटल M, जिसके लिए होगा 1/100। आयतन पूछा है ना, तो आयतन पूछा है तो किस बात की समस्या है, फार्मूला लगाइए भैया। फार्मूला आपके पास M × W × 1000 बाई M × V। अच्छा V ही पूछा है क्या, तो लीटर में निकाल लीजिए, लीटर में निकाल लीजिए। M कितना 1/100, W कितना 3.42, M कितना है, M है 342 गुणे न V हो जाएगा। अब बताइए ये 3.42 से 342 काटेंगे तो 100 बार ना जाएगा, और इस 100 से 100 कटा ना जाएगा, तो V का आंसर कितना आएगा, V का आंसर आ जाएगा 1 लीटर। V कितना आ जाएगा भैया, V आ जाएगा 1 लीटर। समझ में आ रही बात हमारी। क्या कहा हमने कि भैया सेंटीमोलर का मतलब 1/100 जिसकी मोलरता, और W से इसको काटेंगे तो 100 बार, 100 से 100 कटा गया, V का आंसर 1 आ गया। बताइए कितना आनंद भाई, भाई आनंद वाली बात है, आंसर तुरंत आ रहा। समझ गए क्वेश्चन को, तो एक तो हलवा क्वेश्चन था एकदम। चलो फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जे रहो, कह रहा है कि एक विलयन की सांद्रता 47% द्रव्यमान बड़े आयतन। सारे वाह क्या बात है, इस बार प्रतिशत सांद्रता दी है, और कह रहा अगर वह विलयन HNO3 का है तो विलयन की मोलरता बताइए। चलिए भैया समझिए कहानी को, बहुत ही आनंदमयी कहानी है। कह रहा विलयन की जो द्रव्यमान बटे आयतन प्रतिशत सांद्रता है वो है 47%। इसका मतलब, इसका तात्पर्य, इसका अर्थ तो आप समझते ही हैं ना कि विलेय का जो द्रव्यमान है वो 47 ग्राम है, जो कि घुला है 100 मिलीलीटर विलयन में। भाई W/V का मतलब यही तो है कि विलेय का 47 ग्राम 100 मिलीलीटर विलयन में घुला हुआ है। पदार्थ किसका है, HNO3, जिसको हम लोग प्यार से CnO3 भी कह सकते हैं। तो CnO3 का अणुभार निकालिए, 1 + 14 + 16 × 48, टोटल आ जाएगा 63। तो भैया ये हमारा CnO3 है 63।
तो क्या हो जाएगा, एम 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 आ गया 63। मोलरता पूछा है ना, तो m इज इक्वल टू डब्ल्यू इंटू 1000 बाई एम इंटू वी, यही फार्मूला तो है। W कितना दिया 47 गुणे ये 1000 बटे ये 63 गुणे ये कितना 100, 1 2 कैंसिल हो गया, 470 बटे 63, यही मोलरता आ गई। इसको आप काट देंगे तो 6 सते 42 और 7 त्रिक 21, 441 आ जाएगा। 7 बार में आ जाएगा कितना 441, बचेगा कितना 29, मतलब 290 है ना। तो फिर जो है आपका 290, तो वही 6 त्रिक 18, 6 चौके 24, 3 चौके 12, 252, तो 4 बार जाएगा, 252 हो गया। 90 में से फिर कितना 38, 380, 6 छंग 36, लगभग इतने मोलर आपका आंसर आ जाएगा। 7.46 मोलर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक, चलिए भाई। अब अगर ये चीज हमें संबंध पता हो तब हम और आसानी से कर सकते हैं। आइए संबंध देख लेते हैं, संबंध देख लेते हैं बेटा। तो मोलरता व W/V प्रतिशत सांद्रता में संबंध, W/V प्रतिशत सांद्रता में क्या बेटा संबंध, क्या संबंध होगा देखिए ध्यान से। आपकी W/V प्रतिशत का फॉर्मूला क्या है, W इंटू 100/V। मोलरता का फॉर्मूला क्या है, W इंटू 1000/m इंटू V। इसको आप ऐसे भी तो देख सकते हो, W इंटू 100/V इंटू 10/m। भाई 100 गुणे 10 1000 और m इंटू V नीचे है, तुमने यहाँ से 10 और m को अलग कर दिया। ये किसका फार्मूला है, ये यही तो है। तो भाई इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, m इज इक्वल टू W/V प्रतिशत गुणे 10/m। यही आपका क्या होता है, मोलरता और द्रव्यमान बटे आयतन प्रतिशत सांद्रता में संबंध। मोलरता और द्रव्यमान बटे आयतन प्रतिशत सांद्रता में संबंध। तो अभी ये जो क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन में देखो द्रव्यमान बटे आयतन प्रतिशत सांद्रता कितनी दी है 47%। तो अगर इसको हम इस संबंध से सॉल्व करेंगे तो मोलरता कितनी आ जाएगी भाई, इसकी वैल्यू है 47 गुणे 10 और HNO3 का अणुभार 63। तो m बराबर कितना आ गया 470 बटे 63, वही तो आ रहा है ना 7.46। देखो इस फॉर्मूले से डायरेक्ट आ जाएगा, है कि नहीं। तो अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपसे पूछता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हो, आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछता है, तब आप इस मेथड को लगाइए। मान लीजिए आप बोर्ड के स्टूडेंट हो, बोर्ड वाले बच्चे देख रहे हैं, बोर्ड एग्जाम में यही क्वेश्चन आता है, तो आप ये तरीका लगा लीजिए, है कि नहीं। मान लो 2 नंबर 3 नंबर में आता है, ऐसे लगा दीजिए। और आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तुरंत आंसर चाहिए तो आप इस रिलेशन से लगा लीजिए। समझ में आ रही बात, बिल्कुल प्यार से, नॉर्मल बात है, समझ गए होंगे। चलिए, अब जैसे ये संबंध द्रव्यमान आयतन प्रतिशत सांद्रता में है, वैसे ही द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता से भी संबंध हम बना सकते हैं। बनाया जाए, आइए देखते हैं। तो फिर हम अगला संबंध और बना सकते हैं, कौन सा, मोलरता व W/W प्रतिशत सांद्रता में संबंध, भाई W/W प्रतिशत सांद्रता क्या होती है, विलेय का भार बटे विलयन का भार गुणे 100। और अभी हमने कुछ देर पहले ही देखा था, ये जो विलयन का भार है इसको आप लिख सकते हैं क्या, विलयन का घनत्व गुणे विलयन का आयतन। तो यहां से W/V इंटू 100 की वैल्यू आपने निकाली थी, क्या निकाली थी, W/W प्रतिशत गुणे D, यही निकाली थी क्या। सांद्रता का जो मतलब था वही निकला था क्या। द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणे 100। विलेय के विलयन के द्रव्यमान को लिख सकते हो विलयन का घनत्व गुणे विलयन का आयतन। तो यहाँ से W/V इंटू 100 की वैल्यू क्या आ जाएगी, D का इधर गुणा वो आ गई। अब मोलरता की कहानी,
मोलरता का फार्मूला आपने देखा ही था, m इज इक्वल टू डब्ल्यू इंटू 1000 बाई एम इंटू वी, जिसको आपने लिखा था W इंटू 100 बाई वी इंटू 10 इंटू एम, और इस W बाई 100 इंटू वी की वैल्यू ये लिखी हुई है, रख दीजिए वहाँ। तो m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, W बाई W प्रतिशत गुणे D इंटू 10, सॉरी D इंटू 10 बाई एम, है ना। यहाँ पे किसका मतलब क्या है वो हम लिख देते हैं, हर चीज़ का मतलब। भाई कैपिटल M जो है वो मोलरता को दर्शा रही है, D जो है वो विलयन का घनत्व दर्शा रहा है, और आपका M जो है वो विलेय का अणुभार दर्शा रहा है। M जो है बेटा वो क्या दर्शा रहा, विलेय का अणुभार दर्शा रहा। ये कहानी, ये जो स्मॉल m है ये क्या दर्शा रहा, विलेय का अणुभार दर्शा रहा है ना। तो ये इसमें संबंध हो गया, द्रव्यमान सांद्रता और मोलरता का संबंध, द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता और मोलरता का संबंध। क्लियर है सभी को। चलिए फिर आगे बढ़ा जाए, कहानी को देखा जाए आगे। ऐसा ही एक संबंध हम और बना सकते हैं, किसमें, मोलरता व शक्ति में संबंध। किस बेटा, मोलरता व शक्ति में संबंध भी बना सकते हैं, है कि नहीं। बिल्कुल। शक्ति का सूत्र आपने देखा था, S इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन वी, अगर किसमें है, लीटर में है तो। और मोलरता का सूत्र भी आपने देखा है, M इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन वी इंटू एम, M इंटू वी, अगर लीटर में है तभी। तो इस मोलरता के फॉर्मूले में ये डब्ल्यू अपॉन वी है, क्या इसकी जगह हम ये रख सकते हैं, S रख सकते हैं। तो M इज इक्वल टू S अपॉन M, यही तो हो जाएगा, या हम कह सकते हैं S इज इक्वल टू M इंटू एम। तो मोलरता और शक्ति में क्या संबंध आया, मोलरता और शक्ति में सिंबल से संबंध है। मोलरता बराबर होता है शक्ति बटे विलेय का अणु भार, और हम ये कह सकते हैं शक्ति बराबर होता है मोलरता गुणे विलेय का अणु भार, यही ना संबंध आया है। तो ये क्या है, शक्ति और मोलरता का संबंध। ठीक है, तो ये कहानी आपने समझी, शक्ति और मोलरता के संबंध से संबंधित। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और क्वेश्चंस कुछ देखते हैं, है ना। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है वो चलिए देखते हैं कुछ इस प्रकार से। कह रहा है एक विलयन HNO2 के एक विलयन की सांद्रता इतने प्रतिशत द्रव्यमान अनुसार है, यदि विलयन का घनत्व इतने ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है तो विलयन की मोलरता बताइए। तो पहले बेटा अपने मान लो ये क्वेश्चन हमसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा, तो इसका सॉल्यूशन क्या करना है, संबंध वाला। मोलरता बराबर क्या होता है, W अपॉन W परसेंटेज इंटू D इंटू 10 बाई एम, यही फार्मूला। तो अभी अभी हमने संबंध निकाला था। तो W बाई W कितना दिया, 47 गुणे D कितना दिया, 1.2 गुणे 10 बटे M कितना है भाई, HNO2 का मोलर मास निकाल लीजिए। अगर आप देखें HNO2 का मोलर मास, तो यहाँ निकाल दें क्या, HNO2 एक हाइड्रोजन के 1, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन 16 दूनी 32, टोटल आ जाएगा 47। तो बेटा इसका M भी कितना आ गया, 47। तो इससे कैंसिल हो गया, कितना आ गया, M का मान आ गया 12 मोलर। कितना आ गया बेटा, 12 मोलर M का मान आ गया। बस डायरेक्ट ये तो ये था संबंध से। अब चलो अगर मैं हम लोग अपनी लॉन्ग मेथड लगाएं, तो जैसे मान लो बोर्ड एग्जाम के लिए बच्चे लिखना चाहें 3 नंबर 2 नंबर में, तब क्या करेंगे, W बाई W परसेंट दिया है 47%, इसका मतलब विलेय का द्रव्यमान है 47 ग्राम, और बेटा
आपका जो विलयन का द्रव्यमान है वो है 100 ग्राम। क्या है? 100 ग्राम। और आपको घनत्व दिया है 1.2 ग्राम पर ml। अब आपको पता है कि अगर हमें मोलरता निकालनी है तो मोलरता निकालने के लिए क्या पता होना चाहिए? मोलरता निकालने के लिए आयतन पता होना चाहिए। और हमें भैया द्रव्यमान पता है विलयन का। तो एक फॉर्मूला भी तो होता है, विलयन का घनत्व बराबर विलयन का द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन। तो विलयन का आयतन यहाँ से क्या आ जाएगा? विलयन का आयतन आ जाएगा, अगर हम V की बात करें तो V का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? W/D। V इधर, D इधर। तो विलयन का आयतन क्या आ जाएगा? विलयन का द्रव्यमान है 100 ग्राम और विलयन का घनत्व 1.2 ग्राम पर ml। बस V भी आ गया। तो आपके पास, और HNO2 का M आपको पता ही है, अभी अभी आपने निकाला था। HNO2 के लिए M कितना होता है? 47। तो चलिए ये मेथड से करें तो देखो W का मान कितना है? W का मान है बेटा 47 गुणे 1000 बटे M का मान भी 47 गुणे V अभी अभी आपने क्या निकाला? 100 बटे 1.2, 1020 कट गया, ये ऊपर चला जाएगा, 47 से 47 कट गया, ऊपर बचा 10 और गुणे 1.2, दोनों का गुणा कर दिया, आ गया 12 मोलर या 12 मोल प्रति लीटर। यही चीज तो आई। तो अगर आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तुरंत आंसर निकालना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है, तुरंत पता करना है, ये संबंध याद रखिए। मान लीजिए कि बाय द वे ये संबंध आप भूल गए हैं तो आप ऐसे लगा लीजिए, ये तरीका आपके पास है ना? दोनों तरीके हैं आपके पास इसको लगाने के। समझ में आ गई बात? तो चलिए फिर ये जो आज आपका क्वेश्चन है इसकी कहानी भी आप समझ गए हो। चलिए देखते हैं फिर हमारे पास क्या कोई और क्वेश्चन है इसके अलावा। इसको आप पॉज करके नोट कर लीजिएगा बढ़िया से, है ना? चलिए, तो अभी हमारे पास 2 क्वेश्चंस और हैं। चलिए, तो कह रहा फ्रक्टोज के 1 विलयन की सांद्रता 45% है, तो फ्रक्टोज के 1 सेमी मोलर विलयन में फ्रक्टोज की मात्रा बताइए। फ्रक्टोज के सेमी मोलर विलयन में इसकी मात्रा बताइए। चलिए, 1 सेमी मोलर विलयन में इसकी मात्रा बताइए। तो कहानी सिंपल सी है कि भाई विलयन की सांद्रता 45% है, मतलब कि इसका पहले आप मोलरता निकाल लीजिए। इसके क्या निकाल लीजिए? मोलरता निकाल लीजिए, है ना? तो मोलरता का फॉर्मूला अगर आप देखेंगे तो अभी हमने आपको बताया था। अच्छा, क्वेश्चन में जब ना दिया हो कि W/V है कि W/W, तो हम उसे हमेशा W/V मानेंगे, ये भी ध्यान रखिए। अगर क्वेश्चन में ये नहीं दिया है कि क्वेश्चन W/V है या W/W है, तो उस क्वेश्चन को हमेशा क्या मानेंगे? हम उस क्वेश्चन को हमेशा मानेंगे भाई W/V। ठीक, तो इसके लिए पहले मोलरता निकाल लीजिए। मोलरता क्या कहती है भाई? W/V प्रतिशत गुणे 10/m, यही हो जाएगा। तो W/V कितना है? 45 गुणे 10 और m क्या होता है बेटा? m आपका फ्रक्टोज। फ्रक्टोज का भी सूत्र यही है, C6H12O6, जिसका अणुभार होगा 180। तो 45 से काटोगे 4 बार जाएगा और ये आ जाएगा 2.5 मोलर। तो यहाँ पे आप देखिएगा, जब विलयन की मोलरता 2.5 है, कितनी बेटा? 2.5। तो 2.5 मोलर में फ्रक्टोज का कितना ग्राम है? 45 ग्राम। तो सिंपल से यहाँ रिलेट कर लीजिए कि 2.5 मोलर में फ्रक्टोज की मात्रा कितनी है? फ्रक्टोज का द्रव्यमान है बेटा 45 ग्राम, है ना? 2.5 मोलर विलयन में फ्रक्टोज का द्रव्यमान कितना है? 45 ग्राम। तो बताइए 1 मोलर विलयन में कितना हो जाएगा? 1 मोलर में हो जाएगा 45 बटे 2.5। क्वेश्चन ने पूछा कितने में? 1 सेमी मोलर में। तो बेटा 1 सेमी मोलर मतलब 1/2 मोलर। सेमी मोलर मतलब 1/2 मोलर। तो 1/2 मोलर में कितना हो जाएगा? 45 बटे 2.5 गुणे 1/2, और 2.5 मतलब 5, तो ये हो जाएगा 9 ग्राम। बस यही आंसर हो गया। समझ आई बात? तो सबसे पहले जो प्रतिशत सांद्रता दी थी उससे हमने मोलरता निकाल ली कि भाई 45 ग्राम फ्रक्टोज के लिए मोलरता का मान क्या है? तो 45 ग्राम के लिए मोलरता है 2.5। तो अगर 2.5 मोलर विलयन में 45 ग्राम है तो 1/2 मोलर में कितना होगा? 9 ग्राम। बस
रिलेट कर दिया बेसिक स्टाइकियोमेट्री। तो देखा आपने जैसे ये विलियन में मोल कॉन्सेप्ट भी आ गया है ना, ये विलियन के अंदर क्या घुस गया, मोल कॉन्सेप्ट वाला, स्टाइकियोमेट्री वाला, यूनिटरी मेथड वाला, है ना। तो ये कहानी भी है। चलिए नोट कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत सिंपल सी थी, प्रतिशत सांद्रता दी थी, उससे हमने मोलरता निकाल ली। फिर हमें पता था 2.5 कब आया, जब 45 ग्राम था। तो 2.5 मोलर में 45 ग्राम है, तो 1/2 में कितना होगा, 9 ग्राम। रिलेट करके निकाल लिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन कह रहा है NaOH के जलीय विलयन की शक्ति इतनी है तो विलयन की मोलरता बताइए। अभी हम लोगों ने संबंध देखा था शक्ति और मोलरता का, अभी संबंध देखा था ना शक्ति और मोलरता का। मोलरता बराबर होता है शक्ति बटे अणु भार, यही होता है। तो भाई NaOH का अणु भार निकाल लो। सोडियम 23, ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन 1, टोटल आ जाएगा 40। तो मोलरता बराबर शक्ति भी कितनी दी है, 40, और अणुभार भी कितना है, 40। तो कितना आ गया, 1 मोल प्रति लीटर, यही आंसर आ गया, 1 मोल प्रति लीटर। ये तरीका। या मान लो आपको संबंध नहीं याद तो क्या करोगे, शक्ति दी है 40 ग्राम प्रति लीटर, इसका मतलब क्या है कि बेटा विलेय का 40 ग्राम उपस्थित है विलयन के 1 लीटर आयतन में, यही तो है। और विलेय का अणुभार आपको पता ही है कितना, 40। तो मोलरता लगा दो, W इंटू, सॉरी लीटर में है तो ये करने की जरूरत नहीं, W/m इंटू V, यही तो है भाई। शक्ति का मतलब क्या है, 1 लीटर में 40 ग्राम, 40 ग्राम प्रति लीटर मतलब 1 लीटर में 40 ग्राम। तो विलेय का 40 ग्राम उपस्थित है 1 लीटर विलयन में, M 40 रख दो मान। ये भी 40 बटे 40 गुणे 1 कितना आ जाएगा, 1 मोलर, यही आंसर आ गया। चाहे संबंध से निकाल लीजिए, चाहे ऐसे निकाल लीजिए। समझ में आ गई बात सभी को। चलिए बड़ा ही हल्का क्वेश्चन था, नॉर्मल था, बस आपको संबंध याद रखना था, आ जाएगा। फिर इसके बाद देखते हैं, ये सारे संबंध तो अपने आपको बता ही दिए है ना। चलिए तो फिर आज की कहानी यहीं पे करते हैं बेटा खत्म। और फिर इसके बाद जो है हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे किसके बारे में बेटा, अगले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे अपना नॉर्मलता के बारे में, मोललता के बारे में, मोल प्रभाज, जो हमारी बची हुई सांद्रता पद की विधियां हैं उनके बारे में हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आज का लेक्चर सभी लोगों को समझ में आया होगा। और आज हमने जो भी पढ़ाया उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस आप जरूर से करिए। क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करेंगे सर, कोई साधन तो है नहीं। हमने आपको एक टॉपिक पे कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन कराए, हर क्वेश्चन में डिजिट अपने से चेंज कर लो। हमने कहा विलयन की सांद्रता 45% है, आप उसको कह दो विलयन की सांद्रता 20% है। तो ऐसे करके आप क्वेश्चन बना लो। क्वेश्चन देख कर, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है, हमने कहा NaOH के जलीय विलयन की शक्ति इतनी है, आप लिख दो। मान लो कोई और पदार्थ ले लो, HCl के जलीय विलयन की शक्ति 20 ग्राम प्रति लीटर है, उसकी मोलरता बताइए, नया क्वेश्चन बन गया है ना। जैसे हमने यहाँ पे दिया कि फ्रक्टोज के विलयन की सांद्रता इतनी है तो सेमी मोलर विलयन में कितने होंगे, तो इसको बना लो। मान लो NaOH के विलयन की सांद्रता जो है 20% W/V है, तो उसके सेमी मोलर विलयन या डेसी मोलर जो आपको करना है वो लिख के नया क्वेश्चन बना लो, सॉल्व कर लो। जितने क्वेश्चन हमने कराए उसमें डिजिट और ये चेंज कर दो। HNO2 है, यहाँ लिख दो H2SO4 के विलयन की सांद्रता 49% है, 47 गुना 49 है। अगर विलयन का घनत्व इतना है तो विलयन की मोलरता बताइए, नया क्वेश्चन बन गया। एक विलयन की सांद्रता 20% द्रव्यमान बटे आयतन अनुसार है, अगर वह विलयन वहाँ लिख दो NaOH का है तो विलयन की मोलरता बताइए, नया क्वेश्चन बन गया। तो इन्हीं क्वेश्चन में डिजिट्स में हेर फेर करके पदार्थ बदल के नया क्वेश्चन बनाओ, प्रैक्टिस करो, सारे कॉन्सेप्ट आसानी से क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे, है ना। तो उम्मीद करते हैं बात सभी को समझ में आ गई होगी। तो आज की क्लास यहीं पे करते हैं खत्म, और फिर हम लोग नए टॉपिक के साथ मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए सभी को बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।